अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप देखते हैं हर मंडे को हमारी वीडियो आती है। आज हमारा टॉपिक ये है कि सदका फितर। तो आज फिर पप्पू भाई हमारे शो में आए। पप्पू भाई, आप इस टॉपिक में बात करें। आपका सवाल ये है कि सदका फितर जो है ये क्या है और ये किसने देना है और ये किस पे वाजिब है। सदका फितर असल में इस तरह का है, जिस तरह हम दुआ पढ़ते हैं तो कोई भी दुआ हम करते हैं अल्लाह ताला से, तो उसमें अगर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ बीच में लटकी रहती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है कि दुआ के अव्वल आखिर में दुरूद पाक पढ़े, आपकी डायरेक्ट दुआ फिर अल्लाह पाक के पास पहुंचती है, वरना वो कबूल नहीं होती। यानी कबूलियत की निशानी जो है वो दुरूद पाक के साथ है। इसी तरह जो हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह पाक हमसे बड़ी मोहब्बत करता है नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में। रोज़े जो हम रखते हैं, उन रोज़ों के अंदर कोई हमारी कमी बेशी रह जाती है, कोई इंसान होने के नाते हमसे कोई ना कोई भूल कुछ हो जाती है, कोई सगीरा गुनाह हो जाता है, तो कबीरा की माफ़ी है तौबा के साथ। तो इन चीज़ का कफारा पूरा करने के लिए, लेट सवेर को पूरा कवर करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है कि रमज़ान के आखिर में हम इसको फितराना कहते हैं कि हम ये फितराना अदा कर दें और फिर वो हमारे रोजे की जो कमी बेशी है वो पूरी हो जाती है। अब ये सवाल ये है कि सदका फितर है कैसा। सदका फितर जो है, फितराना जो है, वो बंदा दे जो साहिब निसाब है। अब जो लोग खुद ज़कात लेते हैं या जो बिल्कुल ही सुबह खाते हैं, शाम का खाना नहीं है उनके पास, तो उनके ऊपर जो है फितराना वाजिब नहीं है। फितराना जो है वो साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है, जो साहिब निसाब है और जिसके ऊपर ज़कात लगती हो उन लोगों को फितराना देना जो है वो लाजम है, उनको देना चाहिए जो मुस्तहिक हो इसके। और ये कोशिश करें कि रमज़ान के आखिरी अशरा चल रहा है, जितना फितराना बनता है आप गुरबा जो भी आपके गिरद है आप उनको दे दें कि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए, बजाय इसके कि हम ईद वाले दिन दें। तो ईद की नमाज से पहले देना है और बेहतर ये है कि हम इस फितराने को ईद की नमाज नहीं, यानी ये आखिरी अशरा जो चल रहा है इससे पहले दे दें। जो भी गरीब है वो अपनी कोई शॉपिंग कर लें या अपने घर का जो भी गुजर बसर औकात है वो करें। और फितराना जो बंदा भी, इसका एक और इसमें 5-6 स्टेप हैं। जो बच्चा ईद की नमाज से पहले भी पैदा होता है उसके ऊपर भी फितराना वाजिब हो जाता है। यानी हर जी रूह, जितने भी घर के अफराद हैं जिसने रोज़ा रखा या नहीं रखा, छोटे बड़े बूढ़े लाचार माजूर, हर बंदे के ऊपर जो है उसका सदका फितर जो है वो वाजिब है। और हर मुल्क के हिसाब से अब हमारे यहाँ तो 7 यूरो 50 यानी 8 यूरो है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 100-150 रुपया है। तो इस तरह से जितना जो जिस मुल्क में रहते हैं उसके हिसाब से आपका जो मिकदार बनती है आटे की, गेहूँ की, उस मिकदार से आप इसको अदा करें। ओके जी पप्पू भाई, थैंक यू सो मच। इसी के साथ